बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान के मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात इंतहाई सर्द मैरी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि कशीदगी की जानिब बड़ी तेजी से गामजन है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आए दिन कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही है, आए दिन कोई ना कोई ऐसा इंकशाफ सामने आ रहा है, ऐसी गवाही सामने आ रही है जो पूरे मामले को वाजे करती जा रही है। और ये जो एक सियासी मंजरनामे पर धुंध छाई हुई है, अब वो धुंध छट रही है, लेकिन इस धुंध के छटने की एक कीमत है जो कि सारे स्टेक होल्डर्स को अदा करनी होगी। शेख रशीद अहमद ने अनहोनी की है, नया इंकशाफ किया है और बंद कमरों के पीछे होने वाली मुलाकातें पहली मर्तबा शेख रशीद मंजर आम पर ले आए हैं। और बिलाशुबा पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के हवाले से जो रीसेंट डेवलपमेंट चल रही हैं, उनमें शेख रशीद की ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। जबकि दूसरी जानिब सियासत के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से तारीख साज बदला ले लिया है और नया मंसूबा उनका मंजर आम पर आ चुका है। असल में गेम क्या है, और मुख्तदर हलकों की तरफ से ये जराए ये दावा कर रहे हैं कि जरदारी साहब को एक नया टास्क दे दिया गया है। ये टास्क किसकी गेम बजाने का है, किसकी सियासत खत्म करने का है, और इस पर अब अमल दरामद क्यों शुरू हो चुका है और इंडिकेटर्स भी सामने आ चुके हैं। यानी ये कोई पेशगोई नहीं है, ये एक एनालिसिस है उन वाकयात का जो हो चुके हैं। तो ये सारी की सारी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आज आपके सामने इस वीडियो में रखनी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मामलात बड़े वाजे हो गए हैं, खुलकर नाम सामने आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान ने स्टेटमेंट दी कि लाहौर में एक ब्रिगेडियर है जो लाहौर के इलेक्शन को मैनेज कर रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से भी बड़ा वाजे बयान आया और उन्होंने सेक्टर कमांडर जो ब्रिगेडियर हैं उनका नाम तक लिया। उन्होंने कहा कि आप न्यूट्रल रहें, हमें सब पता है। अगर आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आ रही तो हमें सारी समझ आ रही है, हमें सब पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप न्यूट्रल होने का दावा करते हैं तो आप न्यूट्रल ही रहें। ऐसे भी एक तो पीटीआई के सेनेटर की गवाही तकरीबन एक हफ्ता पहले आई। उन्होंने कहा कि ये अपने सेफ हाउस F72 में बुलाते हैं, वहां पर ये अपने काम कहते हैं। मैं जब पीटीआई का चीफ वेब था तो सेनेट के अंदर आकर आईएसआई के ये लोग कहते थे कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। अगर ये मुझे बुला सकते हैं तो इन्होंने बाकियों को क्यों नहीं बुलाया होगा। अब यहाँ पर कुछ मामला है जिसे समझने की जरूरत है। कल असलम बुतानी ने कहा कि हमें कॉल्स आई, हमने किसी की मोहब्बत में ये सब कुछ कर दिया, लेकिन अब वो भी परेशान हैं और बाप पार्टी के जो असल बाप हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो वो भी इस सारे मामले में परेशान हैं। और मुख्तदर हलके पर चाहे उनके मुखालिफ हों या जो उनके साथ हैं, दोनों तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं। आप हुकूमती वज़रा की स्टेटमेंट्स देख लें, खुरम दस्तगीर, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ये सब इतराफ कर रहे हैं कि हमें एक मखसूस जर्नल की तैनाती रुकवाने के लिए लाया गया। तो अब इस सारे मामले में पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों और पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख के अंदर जो शख्स पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के साथ बोल रहा है, उस शख्स का नाम है शेख रशीद अहमद। और शेख रशीद अहमद अब बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बड़े वाज़ेह तौर पर ये बयानात दे रहे हैं कि हम तो इस सारे मामले के अंदर इदारों के साथ हैं, मेरा जीना मरना खान के साथ है, और अगर खान बा मुकाबला मुख्तदर हलके हुआ तो मैं खान के साथ होऊंगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जब मैं बताता था कि जब मुझे हमारे दोस्त बुलाते हैं, और फिर उन्होंने वाजे किया कि दोस्त से कोई और मुराद ना लिया जाए, उन्होंने बड़ा क्लियर किया ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्तदर हलके जब मुझे बुलाते थे तो अंदर शहबाज शरीफ की मीटिंग्स चल रही होती थी, वो मीटिंग्स बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती थी, लेट हो जाती थी, इस वजह से मुझे बाहर इंतजार करना पड़ता था। तो जब मैं खान साहब को बताता था कि ये अंदर खाते कुछ चल रहा है तो खान कहता था कि हो ही नहीं सकता, वो लाख मीटिंग्स कर लें, मुझे मुख्तदर हलकों पर यकीन है, वो किसी को भी बना देंगे, वो मुझे हटा देंगे, वो शायद खाकान अब्बासी को बना देंगे, फलां को वजीर आजम बना देंगे। लेकिन करप्शन के जितने चार्जेस इस वक्त शहबाज शरीफ पर हैं, तो शहबाज शरीफ को बनाने पर तो वो कभी रेडी नहीं होंगे।
और यही उम्मीदें थी जिसने इमरान खान को बहुत तकलीफ दी। उनसे ये चीज हजम नहीं हुई कि मुक्तदर हल्के ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद उन्होंने इस बात को समझ लिया और फिर न्यूट्रल्स को न्यूट्रल रहने का मशवरा दे दिया। पहले वो कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि अब आप न्यूट्रल हो ही गए हैं तो फिर न्यूट्रल बनकर भी दिखाएं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और शेख रशीद ने सब क्लियर कर दिया कि खान को हटाने से पहले अंदर खाते क्या मंसूबा बन रहा था, वो ऐसे बंदे को लाए क्यों। इमरान खान को लगता है कि वो उसे नहीं लाएंगे कि उस पर केसेस हैं, लेकिन ये लाए ही इसलिए कि उस पर करप्शन के चार्जेस हैं, ये हमारे नीचे लगा रहेगा, हमारी बातें मानेगा। और अब आईएसआई को वेटनिंग एजेंसी तक बना दिया तो बड़ा क्लियर शेख रशीद ने कह दिया कि कौन लाए हैं, सिर्फ अपना काम करवाने के लिए ये लाए हैं। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, इल्जाम है, मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी बात है। जबकि दूसरी जानिब आप ये देख लें कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी ने एक नया फार्मूला ढूंढ लिया है मुक्तदर हलकों के साथ काम करने का, और वो है वर्किंग रिलेशन। ना तो ताल्लुकात को बहुत ज्यादा बेहतरीन करते हैं, ना वो ताल्लुकात के अंदर गर्म जोशी लाते हैं, ना वो एक पेज का राग अलापते हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ वाली एक्सट्रीम पर भी नहीं जाते। सिंध के अंदर वो आराम से कितनी दहाइयों से रूल कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। अभी आपने बल्दियाती इंतखाबात के अंदर तारीख साज धांधली देखी, अब उनके अपने इत्तेहादी उनके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये बात हम बड़े पहले से कर रहे हैं कि जरदारी को लॉन्च करना है, जरदारी के साथ बिलावल को वजीर आजम बनाना है, और अगली जो हुकूमत होगी बेशक वो चाहे इत्तेहादी गवर्नमेंट ही हो, उसमें नून लीग भी हो, लेकिन उसमें ड्राइविंग सीट बदलेगी। उसमें ड्राइविंग सीट पर बिलावल भुट्टो आएंगे जो कि 5 साल का टेन्योर लेंगे, फिर ये अपने मजे करेंगे, ये अपनी मर्जी के बिल्स लाएंगे, ये अपनी मर्जी के कवानीन लाएंगे, ये अपनी मर्जी से आइन और कानून के अंदर 2/3 अक्सरियत से तब्दीलियां कर लेंगे। लेकिन अब इस सारे मामले में आप देख लें कि जरदारी को बहुत से टास्क मिलते आए हैं और जरदारी उन टास्क को बड़े आसान तरीके से सरअंजाम देते आए हैं, उन टास्क की पासदारी बड़े मुनज्जम तरीके से करते आए हैं। आप देख लें सेनेट के अंदर मामलात हो जाएं, बिल्स पास करना हो, इमरान खान की हुकूमत के दौरान भी बहुत सी चीजों के अंदर 2-3 मरतबा इन्होंने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंप दिया, पीडीएम से साइड पर हो गए, पीडीएम को आगे लगाकर, और इन्हें तब्दीली वाले इनकलाब वाले पुल पे बुला के जरदारी माही पीछे रह गया। अभी भी वो कहते हैं कि हम पीडीएम नहीं, हम इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। वो हमेशा से जब जब जरूरत पड़ी है वो अपने मिशन को उन्होंने मुकम्मल किया है। अब ये भी इत्तलाआत आती हैं कि जितने भी फंड्स थे इनकी तरसील को आगे करना, खान की हुकूमत गिराने के लिए सबको मुकर्रा हिस्सा देना, ये इनका टास्क था जो जरदारी साहब ने खूब अच्छी तरह निभाया। इत्तेहादियों को भी ये खींच तान कर लाए, सारी पार्टियों के साथ मामलात आसिफ अली जरदारी कर रहे थे। अभी हालिया शहबाज गवर्नमेंट के साथ जो पैगामात मुक्तदर हलकों के हैं वो मुबैना तौर पर जरदारी के जरिए जा रहे हैं। इनके अपने हामी जर्नलिस्ट ये दावे करते रहे हैं, तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब आप देख लें कि किस तरह से बाप पार्टी भी बोल पड़ी है, भूतानी साहब बोल पड़े हैं, और ये सारे के सारे जो बोल रहे हैं ये ऐसे लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी को एक नया टास्क दिया गया है और आसिफ अली जरदारी को कहा गया है कि अब शहबाज हुकूमत का धड़न तख्ता किया जाए और अब अगला प्लान पावर शेयरिंग का है। सिंध में पीपल्स पार्टी को मुकम्मल गवर्नमेंट दी जाएगी, पंजाब में नून लीग, लेकिन पीपल्स पार्टी का शेयर बढ़ाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर JUI ANP के साथ पीपल्स पार्टी को मिलाया जाएगा, बलोचिस्तान में PMLN और JUI को मिलाया जाएगा, और विफाक के अंदर बड़ा शेयर पीपल्स पार्टी को देने का इरादा है और साथ में छोटा सा शेयर नून लीग का होगा। तो इस तरह से पीपल्स पार्टी को लॉन्च करने का प्लान फाइनल हो चुका है। तो अब ऐसे लग रहा है ये दावे जो हो रहे हैं, और कुछ सहाफियों ने भी इस हवाले से दावे किए हैं और अंदर खाते यही खबरें रावलपिंडी इस्लामाबाद की फिजाओं में गर्दिश कर रही हैं कि अब नून लीग गवर्नमेंट गिराने का टास्क भी जरदारी के पास ही है, और उन्होंने इन जमातों को, इन लोगों को जिनको ये घेर घार कर लाए थे, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि इस गवर्नमेंट का तिया पांचा कर दिया जाए। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।